नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान एक सभ्यता, एक संघर्ष और एक सपना। तो हम शुरू करते हैं प्री हिस्टोरिकल एंड ट्राइबल रूट्स से। सबसे पहले हम जानेंगे कि बलूचिस्तान का इतिहास क्या था। बलूचिस्तान की धरती पर जीवन हजारों सालों से बसता आया है। मेहरगढ़ नाम तो सुना ही होगा। मेहरगढ़ जो आज के बलूचिस्तान में है वो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से गिना जाता है, जिसको ग्रामीण सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी से भी पहले उसको माना जाता है, लेकिन आज का बलूच राष्ट्र असल में एक आदिवासी संस्कृति से निकला है। बलूच लोग ऐतिहासिक रूप से घुमंतु, चरवाहे और स्वतंत्र जनजाति में बटे थे। हर जनजाति का एक अपना सरदार था और वह अपनी जमीन, भाषा और परंपरा के खुद मालिक थे। न किसी के गुलाम थे, न किसी के कर्जदाता थे। लगभग मध्यकाल के आसपास मिडाइवल पीरियड्स में बलूचिस्तान की भू-स्थान ने इसे अरब, फारसी, तुर्क और मंगोल आक्रमण का गवाह बनाया, लेकिन बलूचों ने कभी पूरी तरह उनके हाथ में अपनी सत्ता नहीं सौंपी। बलूच सरदारों ने अपने इलाकों को आज़ाद और स्वायत्त रखा। लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी में बलूच जनजातियों ने आज के बलूचिस्तान में स्थायी रूप से बसना शुरू किया और एक संस्कृति की पहचान बनाई जो बलूचों के खुद की थी, जैसे बलूची भाषा, जनजातीय न्याय व्यवस्था, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता में गहरी आस्था। पर धीरे धीरे कालांत राज्य और स्वतंत्र बलूच सत्ता 18वीं सदी के लगभग खान ऑफ कालांत ने इस बलूच जनजातियों एकजुट हुए और बलूचिस्तान को एक औपचारिक राज्य का रूप मिला, जिसको खानत ए कालांत कहा जाता है। ये एक स्वतंत्र इस्लामिक साम्राज्य था, परंतु कुरान में जितनी कट्टरता वो एक जनजातीय समूह था। उसके पास खुद का झंडा, खुद की सिक्के, सेना और राजदूत थे। जब ब्रिटिश भारत में आए और उन्होंने बलूच सरदारों के साथ ट्रीटी ऑफ 1876 की लगभग संधि की थी, उसके अनुसार बलूचिस्तान ब्रिटिश संरक्षित स्वतंत्र रियासत बना, सीधे भारत का हिस्सा नहीं, जैसे कि पहले राजस्थान था या अदर ट्रीटी थी, वैसे ही उसको सीधे कंट्रोल में नहीं करते थे, बल्कि वहाँ खुद के सरदार थे, पर फिर भी कंट्रोल में आए थे ब्रिटिश के। उसके बाद जब